जो कि इंडिया में लेडीज़ में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। अब उन लोगों को पहचानना जो कि आने वाले समय में कैंसर के रिस्क पर हैं और जिन्हें कैंसर हो सकता है उनको पहचानना, या फिर जिनको हो गया है उनको शुरुआती स्टेज में पकड़ना, इसी को ही कैंसर स्क्रीनिंग बोलते हैं। आज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात करूँगा सर्वाइकल कैंसर की, जो कि इंडिया में लेडीज़ में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। मतलब कि अगर हम बात करें तो महिलाओं में इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंसर ब्रेस्ट का कैंसर होता है और दूसरे नंबर पे सर्वाइकल कैंसर है, मतलब कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो कि तकरीबन अगर 100 औरतों को कैंसर हुआ है तो उनमें से 18 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की होती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर का मेन कारण क्या होता है। तो सर्वाइकल कैंसर का या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का मेन कारण है HPV इन्फेक्शन, मतलब कि एक वायरस होता है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर होता है। HPV इन्फेक्शन होने का क्या कारण है? उसका मेन कारण है अनसेफ सेक्स। अगली बात ये आती है कि इस कैंसर को पकड़ने के लिए, होने से पहले पकड़ने के लिए और होने के बाद भी शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक टेस्ट होता है जो कि बच्चेदानी के मुंह से लिया जाता है, जो कि उसमें HPV वायरस या कैंसर को डिटेक्ट करता है। इस टेस्ट के बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि लेडीज़ अक्सर पूछती रहती। सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये टेस्ट पेनफुल होता है, कोई परेशानी वाली बात है? तो ये टेस्ट कोई पेनफुल या कोई परेशानी वाला टेस्ट नहीं होता है। अब एक मेन बात ये आती है कि ये टेस्ट कब और किसको कराना चाहिए। अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो ये टेस्ट, जिसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं, ये 21 साल से स्टार्ट होना चाहिए और 21 से 29 साल की अगर लेडीज़ हैं, हर 3 साल में ये टेस्ट कराना चाहिए। अगर किसी की उम्र 30 साल से 65 साल के बीच में है तो उनको ये टेस्ट हर 5 साल में कराना चाहिए। 65 साल के बाद हम ये टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बहुत ना के बराबर रहता है। एक मेन चीज़ सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो जाननी जरूरी है, किसी भी लेडीज़ को कैसे पता लगे कि कहीं हुआ तो नहीं है या रिस्क पर है, तो उसमें कुछ लक्षण होते हैं, जो कि 2 मेन लक्षण है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेन लक्षण है कि इंटरकोर्स के बाद वेजाइना से ब्लीडिंग होना, और दूसरा मेन ये है कि जिन औरतों में मीनोपोज आ चुका है, मतलब कि जिनके महीने बंद हो चुके हैं, अब कुछ महीनों के बाद फिर उन्हें वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 2 मेन लक्षण होते हैं जिनको कि लेडीज़ को अपना ये टेस्ट कराना चाहिए और कैंसर के लिए ये स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर किसी भी लेडीज़ में लक्षण मिलते हैं तो obvious सी बात है, फिर आपको अपने पास के डॉक्टर से सलाह लेनी है कि आगे क्या करना है। लेकिन अगर हम इसके प्रिवेंशन, मतलब कि इसको रोकने की बात करें तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए मेन 2-3 चीज़ें ही हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको HPV वायरस का वैक्सीन लगवानी चाहिए। अकेले वैक्सीन लगवाने से ही ऐसे केसों में 70 से 80% केसों में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंज करना, और तीसरा, सेफ सेक्स करना। अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर से बहुत हद तक बचाव संभव है और ऐसा हो भी रहा है।